हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन का स्टडी करेंगे। कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन किसी भी भाषा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं या पंक्चुएशन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम कैपिटल लेटर्स देखते हैं। देखिए, कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशंस, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जब हम लिखते हैं तो कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से आपको जानना है। देखिए, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उस सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वह कैपिटल लेटर में होगा। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग में देखिए W इस शब्द का पहला अक्षर है और ये कैपिटल में हो गया। फिर आप देखिए दूसरा है कविता की पहली पंक्ति का पहला अक्षर, यानी यदि कोई कविता है, पोयम है, तो उस पोयम का हर एक लाइन का जो फर्स्ट शब्द है उस फर्स्ट शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। देखिए, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, इनटू द मून लाइट, देखिए आई कैपिटल में है और W कैपिटल में है। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रॉपर नाउन्स तथा उनसे बने एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर, प्रत्येक प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन जैसे माई अंकल लिव्स इन अमेरिका, यह अमेरिका जो है यह प्रॉपर नाउन है और इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। क्लियर? प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। जैसे इज ही एन इंडियन, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। इज ही एन इंडियन, क्या वह भारतीय है? देखिए, इंडियन, इंडियन यह एडजेक्टिव है और यह प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, इसलिए आई को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ईश्वर के लिए प्रयुक्त सब शब्दों का पहला अक्षर, ईश्वर के लिए जो भी शब्द प्रयोग होता है या जो भी प्रोनाउन प्रयोग होता है उस शब्द का या प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे गॉड इज ग्रेट एंड हिज, देखिए हिज गॉड के लिए आया हुआ है, एच को कैपिटल लेटर में लिख दिया गया है। तो गॉड इज ग्रेट एंड हिज मर्सी स्टिल ग्रेटर। नेक्स्ट है प्रोनाउन आई तथा इंटरजेक्शन ओ, मतलब प्रोनाउन आई जब यह अकेले रहेगा या इंटरजेक्शन ओ जब भी अकेले रहेगा तो वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे ही हेल्प्स मी व्हेनेवर आई, देखिए आई कैपिटल लेटर में है, आई रिक्वेस्ट हिम, या ओ बॉय, ओ जो है यहाँ कैपिटल लेटर में लिखा गया, ओ बॉय व्हाट हैव यू डन। तो इस तरह से है आपने देखा कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे होता है। नेक्स्ट, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर, रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, गो फॉरवर्ड, यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है, पहला शब्द गो है और गो का जो पहला अक्षर जी है वह कैपिटल लेटर में है। क्लियर? नेक्स्ट, दिनों, महीनों, त्योहारों व भाषाओं के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। क्लियर? जैसे संडे, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी नेम हैं उस नेम का जो पहला अक्षर है वह कैपिटल लेटर में होगा। महीनों में भी वही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस कैपिटल में हो जाएगा। और त्योहारों, कोई भी त्योहार हो, दीपावली, होली, ईद, कुछ भी, उसका फर्स्ट लेटर जो है वह कैपिटल में होगा। भाषाओं के नाम के पहले हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तमिल जो भी है वह कैपिटल लेटर से शुरू होगा। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों तथा समाचार पत्र पत्रिकाओं के नामों के पहले प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
देखिए, यदि कोई राजनीतिक दल है तो उस राजनीतिक दल में जितने भी शब्द होंगे उन शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द टी कैपिटल में, इंडियन में आई कैपिटल में, नेशनल में एन कैपिटल में, कांग्रेस में सी कैपिटल में। ऐसे ही आपका हिंदुस्तान टाइम्स में भी है। इनिशियल्स एंड एब्रिविएशंस में प्रत्येक अक्षर कैपिटल में होगा। एस के गुप्ता या MBBS, DM, MBA, ये सब जो है कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। किसी व्यक्ति के नाम का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होगा। किसी व्यक्ति का नाम कई शब्दों में है तो हर शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 3 शब्दों में है तो तीनों शब्दों में प्रत्येक शब्द के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। जैसे पंडित P कैपिटल में, जवाहरलाल में J कैपिटल में, नेहरू में N कैपिटल में। इसी तरह से मिसेस सरोज गुप्ता M कैपिटल में, S कैपिटल में, G कैपिटल में। तो इस तरह से आपका यह कैपिटल लेटर रहा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस का प्रयोग कैसे होता है इसे देखिए। नेक्स्ट, तो देखिए यूज ऑफ पंक्चुएशन। यूज ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन किसे कहते हैं? सर्वप्रथम आप ये जानिए कि पंक्चुएशन क्या होता है। तो लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक, लिखते समय हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इन जिन का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम पंक्चुएशन कहते हैं। और पंक्चुएशन मार्क की सहायता से वाक्य को पढ़ने, बोलने तथा उनके कार्य और अर्थ समझने में सुगमता होती है। यानी पंक्चुएशन मार्क का सही प्रयोग करके हम उसकी मीनिंग को सही तरीके से समझ सकते हैं। और पंक्चुएशन मार्क्स मुख्य रूप से 10 होते हैं। देख लीजिए, अंग्रेजी में मुख्य पंक्चुएशन मार्क्स निम्न प्रकार हैं। क्या क्या हैं? फुल स्टॉप, देखिए डॉट लगा देते हैं, फिर कॉमा, फिर कॉमा नीचे लगा हुआ है, सेमी कोलन, ऊपर डॉट नीचे कॉमा है, कोलन 2 डॉट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, हाइफन देखिए, डैश, एपोस्ट्रोफी ऊपर लगा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कामा, यह डबल इन्वर्टेड कामा है और यह सिंगल इन्वर्टेड कामा है। तो इस तरह से हम इनके प्रयोग को डिटेल में बताता हूं, जिसे देखिए। नेक्स्ट, तो इस तरह से फुल स्टॉप का प्रयोग देखेंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? फुल स्टॉप निम्नलिखित स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहला देखिए, असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के समाप्ति पर। यानी जब भी असर्टिव सेंटेंस या इम्परेटिव सेंटेंस समाप्त होता है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, द काउ इज ईटिंग ग्रास, यह असर्टिव सेंटेंस है, लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप प्रयोग किया गया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यह इम्परेटिव सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है आपका एब्रिविएशन तथा इनिशियल्स लिखने के लिए। देखिए, एब्रिविएशन तथा इनिशियल्स लिखने के लिए, जैसे MA, MP, MLC, RK। तो आपने देखा जो भी एब्रिविएशन है उन एब्रिविएशंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। कुछ नोट जान लीजिए इसके बारे में। मिस्टर और मिसेस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु श्रीमती के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो इस तरह से आपने फुल स्टॉप का प्रयोग देखा।
चलिए अब मैं कामा का प्रयोग बताता हूँ। कामा देखिए ऐसे लगता है, कामा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड लेबोरियस, ही डिड हिज वर्क नीटली, कामा क्विकली एंड करेक्टली। तो नेक्स्ट, तो देखिए एंड से जोड़े गए शब्द समूहों को अलग करने के लिए, यानी कभी कभी जब शब्द समूह एंड से जोड़े जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। ऑल पीपुल, रिच एंड पुअर, हाई एंड लो, यंग एंड ओल्ड, सेलिब्रेट दिवाली। क्लियर, कामा लगा हुआ सभी में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद भी कामा का प्रयोग होता है। जैसे द वेदर बीइंग फाइन, कामा लग गया। वी वेंट फॉर वॉकिंग, या द विंडो बीइंग क्लोज्ड, वी स्टूड इन अ क्यू। फ्रेज इन अपोजिशन को प्रकट करने के लिए, जैसे गीतांजलि, द एपोस्टिल ऑफ पीस इज नो मोर नाउ। इनिशियल एडवर्स के बाद फॉर्चुनेटली वी ऑल वर सेव्ड। वाक्य में क्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए, वाक्य में क्रिया की आवृत्ति रोकने के लिए, यानी क्रिया को बार बार प्रयोग न किया जाए, इससे बचने के लिए भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट एंड सोहन फुटबॉल, यहाँ पर बिना प्ले लिखे ही काम चल गया, कामा से ही काम चल गया। प्रिंसिपल क्लास से एडवर्बियल क्लास को अलग करने के लिए भी कामा का प्रयोग करते हैं। व्हेन ही वॉज ऑन डेथ बेड, कामा ही कॉल्ड हिज सन्स। नेक्स्ट, तो देखिए नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास से पहले भी कामा का प्रयोग होता है। जैसे देखिए शाहजहां हु वाज अ ग्रेट मुगल एम्परर बिल्ट द ताज एट आगरा। यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए ही सेड, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में भी कामा का प्रयोग होता है। यस या नो के बाद भी कामा का प्रयोग होता है। यदि किसी प्रश्न के जवाब में यस या नो आए तो हम कामा का प्रयोग करेंगे। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, आंसर क्या है, यस कामा यस आई डू। डज ही लाइक कॉफी, नो ही डजंट, कामा लग गया है। तो यस या नो के बाद भी कामा का प्रयोग होता है। कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के पहले ही वॉज एंग्री, कामा स्टिल ही केप्ट क्वाइट। सेमीकोलन का प्रयोग देखिए, सेमीकोलन का प्रयोग तब करते हैं जब हमें कामा से अधिक और फुल स्टॉप से कम रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कम अर्ली, कम अर्ली, और ये सेमीकोलन है, ध्यान दीजिए, और इसको गाढ़ा बना देते हैं। कम अर्ली, गो अर्ली, वाइज में लव ट्रूथ, सेमीकोलन, फूल्स सन इट। नेक्स्ट, तो देखिए कोलन में 2 डॉट रहता है, 2 डॉट रहेगा। इसका प्रयोग किसी सूची, लिस्ट अथवा उदाहरण को आरंभ करने के लिए, जैसे आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स। यहाँ पे कामा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर साइन ऑफ कोलन का प्रयोग किया गया है। ही नेम्ड हिज 3 फेवरेट पोएट्स, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड एलियट। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का सेंस हो, भाव हो, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आर यू अ कॉलेज स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क।
वेयर डज योर फादर गो डेली क्वेश्चन मार्क, मे आई लीव यू नाउ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया गया। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ प्रयोग होता है? मनोभाव इमोशंस की तीव्रता को व्यक्त करने वाले शब्दों एवं वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे हेलो, हाउ आर यू, हेलो के बाद लगा हुआ है। एलॉस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, एलॉस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। शी इज डेड, व्हाट अ फाइन सीनरी इट इज। तो इस तरह से जो है आपने कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग देखा। नेक्स्ट, तो देखिए हाइफन, जब वाक्य के अंत में कोई शब्द पूरा न आए तब यह प्रयोग किया जाता है। सबको पता है जब भी हम कुछ लिखते हैं और वाक्य के अंत में जाते हैं और कोई शब्द पूरा नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंडीशन, अंग्रेजी में बहुत से कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं जिनके फॉर्मेशन में हाइफन प्रयुक्त होता है। जैसे सिस्टर इल्ला, मदर इल्ला, ब्रदर इल्ला, इस तरह से, या नॉन वायलेंस, प्री प्लान्ड, एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट आपका है डैश। डैश है वह हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है। कहाँ प्रयोग होता है? किसी कोटेशन के आरंभ में प्रयोग होता है। जैसे द टीचर सेड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, यह कोटेशन है, इसके पहले डैश का प्रयोग हो गया। कभी कभी एपोजिशन अथवा एक्सप्लेनेशन के पहले यह प्रयोग होता है। जैसे वी बोस्ट टू गॉड द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, या ही लॉस्ट एवरीथिंग हेल्थ, वेल्थ एंड रेपुटेशन, यहाँ पर भी डैश का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। देखिए एपोस्ट्रोफी का चिन्ह यूं लगता है। कहाँ का प्रयोग होता है? कंटेक्शंस, संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर अथवा संख्या के स्थान पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे ऑर्ट या और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। कॉन्ट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। 85 फॉर 1985 के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने एपोस्ट्रोफी को देखा। चलिए इन्वर्टेड कॉमास का को देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास या डबल भी हो सकता है और सिंगल भी। तो इन्वर्टेड कॉमास सिंगल भी हो सकता है तथा डबल भी। देखिए यह नरेशन में मुख्य रूप से प्रयोग होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने पंक्चुएशन से देख लिया। तो इस तरह से आपको कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके।